अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है? अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। देखो ये जो अंडर रूट के अंदर 1 है ना, इसको हमें गायब करना है। तो गायब करने के लिए हमें बेसिकली कॉस 2 थीटा की हेल्प चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स को मान लेंगे कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर 2 थीटा। डिफरेंशियल करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आता है ना, फिर कॉस x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस 4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा साथ में डी थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रख देते हैं। तो सुनो, अंडर रूट एक्स अगर माइनस का इस 1 को गायब करना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 माइनस इसकी जगह पर रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स तो कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटीग्रेशन dx है। dx की जगह पर हमारा आ जाएगा माइनस का 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा -4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये और 2 से 2 कैंसिल, तो ये साइन अपॉन कॉस आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। -4 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पे देखो नीचे कॉस है तो हम साइन 2 थीटा का फार्मूला रख देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, तो -8 बाहर आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस 2 थीटा साथ के साथ डी थीटा। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इसमें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये 2 बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा -4, अंदर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। बस अब यहाँ पे फिर स्क्वायर आ गया, तो इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस 2 थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा पहले से, तो ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 डी थीटा। इस तरह से -4 इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा और जो थीटा के कॉफिशेंट में वो अपॉन में आ जाएगा -1 अपॉन 2। इस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा, साइन 2 थीटा आता है, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, साइन 4 थीटा और 4 आ जाएगा अपॉन में, और ये -1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल 1/2 थीटा प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 अंदर ले जाओ तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 इंटू साइन 4 थीटा अपॉन 4 माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/2 थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये आएगा। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, यहाँ से देख लो, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा -2, इसकी जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 2। अब आता है साइन 4 थीटा,
साइन 4 थीटा क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस इसको लिख लेते हैं 2 थीटा प्लस कांस्टेंट सी, ये आ जाएगा -2 1 माइनस एक्स 2 2 ज़ा 4, साइन 2 थीटा जो है वो तो हमने ये निकाल लिया √1 माइनस एक्स, और कॉस 2 थीटा क्या आएगा √x प्लस थीटा की जगह पर हमारा आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स √x प्लस कांस्टेंट सी। और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 √1 माइनस एक्स और प्लस का कॉस इनवर्स √x, और ये आ जाएगा हमारा 4 अंदर x मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो है ना बुक से मैच नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं कि आंसर बुक से मैच करे, गलत नहीं होगा लेकिन आंसर बुक से मैच ना करे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो ये हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, देखो ठीक है, हमारा इस फॉर्म में आया है। चलो कंपेयर करा लेते हैं। देखो ये जो है ना यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है और हमारा किस में है, कॉस इनवर्स एक्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन में बदल लेंगे, यानी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके लिख लेंगे। तो जब उसको हम उस तरह से लिखेंगे तब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसी तरह का आंसर मिल जाएगा। और आंसर इसलिए नहीं मैच करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर इसका तुम डिफरेंशियल करोगे तब भी तुम्हें यही आंसर मिलेगा, और अगर तुम इसका डिफरेंशियल करोगे तब भी तुम्हें यही आंसर मिलेगा। तो एग्ज़ाम में जो है वो आंसर मैच नहीं करना किया जाता है, बल्कि मेथड देखा जाता है। अगर मेथड सही है और आंसर तुम्हारी जो कैलकुलेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग सही है तो फिर आंसर करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।